सबको इज्जत सबको रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। जय भीम जय मूल निवासी साथियों, आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक मौर्य जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का। सर, आपका पूरा परिचय। मैं डॉक्टर अशोक मौर्य, निवासी ग्राम सभा कतवारूपुर, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का हमारा मकसद है जनता को सही समुचित तरीके से जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय को दिलाने के लिए, और संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारा ये फार्मूला है और सबको हिस्सेदारी मैं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और 30 अक्टूबर 2018 में रजिस्टर्ड पार्टी हुई। प्लानिंग इसकी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2018 को रजिस्टर्ड पार्टी हुई और पूरे भारत में चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर की यही एक पार्टी है जो मूल निवासी समाज के लिए काम कर रही है। चुनाव निशान क्या है। चुनाव निशान फलों की टोकरी है। कौन से नंबर पर है। यहाँ पर 5वें नंबर पे है, बाकी जगहों पर कुछ अलग नंबर पे है, लेकिन हमारे यहाँ 5वें नंबर पे है। आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही पार्टी क्यों चुनी, बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। जी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये पार्टी इसलिए चुना गया कि इसमें डेमोक्रेसी सिस्टम है। भारत का संविधान लोकतंत्र पे चलता है, भारत राष्ट्र लोकतंत्र पे चलता है, लेकिन भारत में जितनी भी पार्टियां हैं सभी व्यक्तिवादी चरित्र की हैं, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था है, और हर दूसरे साल बाद इसमें सारे चेहरे बदल जाते हैं। सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी, जिले कार्यकारिणी सभी बदल जाते हैं। तो इसमें व्यक्तिवादी चरित्र नहीं आ पाता, जिससे तानाशाही नहीं आती। तो इसमें उसके साथ साथ सभी को अवसर मिल जाता है, जिसके अंदर जिसकी क्षमता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए, और राजनीतिक टैलेंट है, गुण है, लीडरशिप है, वो इसमें आ गया जाता है। इसलिए इस पार्टी को आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है अभी फील्ड में। प्रचार प्रसार हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। लोग हमारी बातों को, जो हमारे घोषणा पत्र को पढ़ते हैं, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन बातों को समझ रहे, कहते आपके जैसा घोषणा पत्र आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे हमारे वही हैं, एक तो समुचित सबको न्याय मिले और सबकी हिस्सेदारी, सभी जगहों पर सबकी हिस्सेदारी, ये हमारी व्यवस्था है कि हिस्सेदारी के बगैर समुचित न्याय नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, किसी का भी कहीं भी समुचित भागीदारी नहीं है। आज की डेट में जब ये कहा जाता है कि ओबीसी की जनसंख्या की गणना करा करके उनके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी दी जाए, तो पिछले 70 सालों में इन सरकारों ने, जो शासक जातियाँ रही हैं, शासक रहे हैं, आज तक उन्होंने गणना नहीं कराई ओबीसी की, और गणना न होने की वजह से हमेशा कोर्ट इनको जिस तरह की जो राहत देनी चाहिए, जो पैकेज देने चाहिए, वो नहीं देती है। हमेशा इसी बात का बहाना करके कोर्ट रोक देती है, या संसद भवन में कानून बनने से रुक जाता है कि इनकी संख्या के बारे में, इनकी पहचान के बारे में अभी बाकी है। जबकि धारा 340 इस बात की व्यवस्था दी गई है कि इनकी जनसंख्या को, इनकी पहचान करा करके, इनकी जनसंख्या गिनती करा करके इनको भी आरक्षण की व्यवस्था दी जाए, समुचित व्यवस्था दी जाए, ताकि इनके भी जीवन में तरक्की, विकास संभव हो सके। आप एक पार्टी के आप प्रत्याशी हो, तो आपको अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो एक प्रत्याशी के रूप में, विधायक प्रत्याशी के। ठीक है, मैं पहली बार विधायक पद पे आया हूँ। इसके पहले मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा था, ये सत्य है, लेकिन एक मेच्योरिटी होती है, तो हम लोग अभी उस स्थिति तक पहुंच गए हैं। तमाम सामाजिक संगठनों में काम करते करते मैं इस स्थिति तक पहुंच गया हूं कि महसूस होता है, ठीक महसूस हो रहा है। आज मुझको लगता है कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग हमेशा प्रवेश करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, और जो ये भ्रम बना दिया गया कि राजनीति एक गंदी चीज़ होती है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, गलत है। राजनीति में हमेशा अच्छे लोगों का प्रवेश होना चाहिए। आप जो लोगों को समझा रहे हो, क्या समझा रहे हैं कि लोगों को, आप लोग आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं आप फील्ड में। मैं यही बता रहा हूँ कि आप अभी तक आपको संख्या के हिसाब से क्या भागीदारी मिला, चाहे वो
एजुकेशन के मामले में हो वहाँ भी भागीदारी नहीं है, धन संपत्ति के मामले में वहाँ भी भागीदारी नहीं है, किसी भी नौकरी में भी भागीदारी नहीं है, प्रोफेसरों में कोई भागीदारी नहीं है और न्यायालय में कोई भागीदारी नहीं, कोर्टों में कहीं कोई भागीदारी नहीं है। तो क्या ये भागीदारी आपको चाहिए? तो लोग कहते हैं बिल्कुल चाहिए मुझे भागीदारी। तो ये भागीदारी के लिए सब एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी बात को भागीदारी दिलाने की हम बात लोगों से कर रहे हैं। अभी अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बहुत सारी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो जाति और धर्म की बात करके राजनीति कर रही है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। क्या आपकी पार्टी भी हिंदू की या जाति धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, हमारी पार्टी किसी भी तरह की धार्मिक की बात नहीं करती। ये शुद्ध राजनीतिक पार्टी है। इसमें धार्मिक भावना से ऊपर, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो आप किस धर्म की बात करेंगे? तो यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं होती। बातें जो होती हैं मानवता की होती हैं। एक मनुष्य को किस बात की ज़रूरत है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही मनुष्य की आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकता यही है, मूलभूत आवश्यकता यही है। तो हमारा सारा ध्यान, सारी बातें इन्हीं सब बातों पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जब आदमी शिक्षित बनेगा, अभी भारत में शिक्षा दोहरी तिहरी नीति पर चल रही है, दोहरी तीसरी तरह की है। हमारी डिमांड है भारत में एक समान शिक्षा लागू हो, उसमें चाहे रंग भिखारी का लड़का हो या किसी भी बड़े आदमी का लड़का हो, सभी एक साथ मिलकर पढ़ें और एक ही तरह की पढ़ाई पढ़ें। जब एक ही तरह शिक्षा लेंगे, एक ही तरह के एजुकेशन लेंगे, तभी तो रेस में शामिल हो पाएंगे। अभी तो ये है दोहरी शिक्षा। कुछ वर्ग को छोटी शिक्षा दे दी जाती है प्राइमरी स्तर की, उसमें किसी तरह की पढ़ाई लिखाई कोई व्यवस्था नहीं। एक को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी जाती है, तो फिर आगे जाके कंपटीशन एक हो जाता है। फिर कैसे कंपटीशन फाइट करेंगे? कंपटीशन फाइट करने के लिए, रेस एक करने के लिए और सभी को राष्ट्र में भागीदारी बनाए रखने, राष्ट्रीय विकास में, तो शिक्षा एक समान करनी पड़ेगी, तभी तो सभी के राष्ट्र के विकास में भागीदारी होगी। अभी आप हमारे चैनल की तरफ से जो फूलपुर विधानसभा की जनता है उनको क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता जो वोटिंग करे वो सोच समझ के करे। कौन लोग उनके हित की बात कर रहे हैं, कौन लोग सही दिशा में उनके एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो आपके वास्तविक मुद्दे हैं, जो आपके वास्तविक आवश्यकता है, उसके हिसाब से पार्टी का चुनाव करें। और पार्टी के चुनाव के बाद फिर कैंडिडेट का चुनाव करें। आपके क्षेत्र में उस पार्टी का कैंडिडेट किस तरह का है? क्या वो चुनावी वो दंगा फसाद भी तो नहीं है? यानी किसी भी तरह का उसके ऊपर ब्लेम नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उसको संविधान का नॉलेज है। अगर संविधान का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संसद भवन में जाके वो क्या करेगा? विधान भवन में जाके क्या करेगा? वहाँ पर तो कानून बनाना है एक विधायक को। तो विधायक को तो मालूम होना चाहिए ना कि हमारे समाज की वास्तविक मुद्दे क्या हैं और हमारे संविधान में उसके लिए क्या व्यवस्था दी गई है, उसके हिसाब से विधान बना करके समाज में लागू कराना, यही एक विधायक का काम होता है। और समाज में लोगों से यही अपील करते हैं, आप ऐसा विधायक चुनिए जिसके पास संविधान हो और संविधान का ज्ञान हो और ज्ञान के बाद उसके हिसाब से अपनी बात रखने की विधान भवन में दम हो, ताकत हो बात रखने की। आपकी पार्टी किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है? हमारी पार्टी समतावादी, न्यायवादी, बंधुतावादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है। यहाँ पर विषमता का कहीं कोई स्थान नहीं होगा, सभी बराबर होंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसके अंदर टैलेंट होगा, वो आगे बढ़ेगा। और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये हमारे पार्टी का विशेष मोटो रखा गया है। इसी पर पार्टी को चुनाव लड़ना है। मैं फूलपुर विधानसभा की जनता से ये अपील करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी को, जिसका चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी है, 5वें नंबर पर है और जो पार्टी आपके हित के लिए काम कर रही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए काम कर रही है, आप सभी से अपील है कि भारी से भारी संख्या में वोट देकर एक बार इस पार्टी को भी जिताने की कोशिश करें और जिताएं। ये मेरी अपील है। हमें भी एक बार मौका दें, हम भी आपके लिए कुछ भले की काम करना चाहते हैं।
संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी।